नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीएस फोरम ऑफिशियल ऐप पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर मुख्य परीक्षा के लिए क्लासेस लगातार हो रही हैं और आप सभी की तैयारी के लिए बेहतर जो क्लास है या बेहतर कंटेंट हम आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और जिससे आपका होने वाला है कल्याण। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। क्या है आज का महत्वपूर्ण सेशन? तो महत्वपूर्ण सेशन है भाई निबंध लेखन। क्या है? निबंध लेखन। अब निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन क्या है? निबंध लेखन एक तरीके की कला है और विचारों की यह एक श्रृंखला है। विचारों की यह क्या है? एक श्रृंखला है। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से अगर हम यहां पर बात करते हैं तो निबंध लेखन, आपको पता है कि निबंध लेखन हमारे मुख्य परीक्षा में कितने 150 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 150 अंक का निबंध लेखन होता है। और इस 150 अंक के निबंध लेखन यानी कि जो तीन आपको निबंध लिखने हैं, 3 × 50, 3 × 50 यानी कि बराबर यहां पर आप कहोगे कि सर 150 अंक, यानी कि 150 अंक का यहां पे निबंध आपको पूरा करना है। अब देखिए जरा यहाँ पे जो आपका 150 अंक का है, जिसमें 3 खंड होंगे। 3 खंड होंगे यानी कि क ख ग 3 खंड होंगे और 3 खंडों में यहाँ पर निबंधों को आपको क्या करना होगा? लिखना होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बात जरा देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, इसकी बात जरा देखते हैं कि ये निबंध जो लिखने होंगे, ये निबंध जो लिखने होंगे ये 700 शब्दों यानी 700 शब्दों में लिखने होंगे। यानी कि इनकी शब्दों की जो सीमा है 700 शब्दों में ये सीमित आपको रखने हैं। और कभी कभी क्या होता है कि 10-20-50 शब्दों का अगर हेरफेर होता है, अगर आपके कंटेंट में दम है, कंटेंट आपका बेहतर है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देखोगे कि उसमें 10-20-50 शब्दों का और हेरफेर होता है। उसके लिए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपने देखा कि 150 अंक होंगे और 150 अंक यानी 3 निबंध यहाँ पर आपको हल करने हैं, 3 निबंध आपको लिखने हैं। 3 खंड होंगे 150 अंक के, जिसमें 50-50 अंक का एक एक निबंध होगा। 3 निबंध लिखने, 700 शब्द में आपको ये निबंध क्या करने होंगे? लिखने होंगे। तो ये तो हो गई पूरी बात। इसके साथ साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो खंड क ख ग यानी यहाँ पर खंड का में कौन कौन से निबंध यहाँ पर लिखने हैं, खंड का में कौन कौन से निबंध आएंगे। तो खंड का में 3 निबंध आपको 3 तरीके के या 3 क्षेत्रों से या 3 टॉपिक से निबंध दिए जा सकते हैं। वो टॉपिक्स यहाँ पर आपको लिखने होंगे, वो टॉपिक्स आपको क्या करने होंगे? समझने होंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है साहित्य एवं संस्कृति। साहित्य एवं संस्कृति। अब देखिए साहित्य एवं संस्कृति पर निबंध हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले साहित्य पर, जैसे आपसे निबंध पूछ लिया कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है, तो साहित्य समाज का दर्पण है, इस पर आपको क्या करना है? लिखना है। तो साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित ये हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरा यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र से हो सकता है। किससे हो सकता है भाई? ये सामाजिक क्षेत्र से हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड क्या हो सकता है भाई? निबंध हो सकता है। इसके साथ साथ तीसरा यहाँ पर हम जो बात करते हैं तो ये राजनीतिक क्षेत्र से, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र से निबंध हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र इसमें हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा, तो इसमें एक हमने टॉपिक दे दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कहा साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। तो अब साहित्य समाज का दर्पण है, दर्पण यानी आईना। दर्पण अर्थात क्या है? आईना। साहित्य जो है समाज का क्या है? आईना है, जिसके द्वारा वास्तविक तस्वीर को मुकम्मल और मुखातिब करते हैं हम, यानी कि समाज की वास्तविक तस्वीर को हम पहचान पाते हैं। तो ये हो गया सामाजिक क्षेत्र का निबंध, यानी कि साहित्यिक क्षेत्र का। और सामाजिक क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए आपसे यहां पर पूछा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। कैसा? वसुधैव कुटुंबकम। यहां पर पूछ सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम की भावना यहां पर है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। अब राजनीतिक क्षेत्र से यहां पर हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में किस तरीके का निबंध हो सकता है, ये सारी चीजें यहां पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे आज की बढ़ती राजनीति, जो आज की राजनीति में आज के होते परिवर्तन जो दिखाई दे रहे हैं,
उस पर निबंध हो सकता है। तो यहाँ पर वैचारिकता निर्भर करता है कि किस तरीके की वैचारिकता होगी, और इन पर अपने विचार प्रस्तुत करके ही 700 शब्दों में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। 700 शब्दों के मतलब 3 निबंध आपको लिखने, अर्थात 2100 शब्दों में इसको आपको क्या करना है, लिखना होगा। तो ये हो गया खंड का। अब इसके बाद हम देखेंगे जरा खंड खा में किन किन क्षेत्रों से निबंध हो सकते हैं। तो खंड खा के क्षेत्रों क ख यानी खंड ख के क्षेत्रों, अब इनमें से एक पर आपको निबंध लिखना होगा। तो ये देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण, यानी विज्ञान पर्यावरण या प्रौद्योगिकी पर निबंध हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी या पर्यावरण। अब जैसे पर्यावरण एक समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण एक क्या है, गंभीर समस्या है, तो इस पर आपको क्या करना है, निबंध यहाँ पे लिखना है। अब इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो विज्ञान, अब देखिए एक चीज है, जैसे हमने कहा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, विज्ञान क्या है, वरदान है या विज्ञान अभिशाप है, इस बात को यहां पर स्पष्ट करना है। तो इससे रिलेटेड यहां पर क्या हो सकता है, निबंध यहां पर लिखा जा सकता है। तो अब आइए इसके साथ साथ यहां पर हम देखते हैं दूसरे क्षेत्र के निबंधों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से निबंध हो सकते हैं। यहां पर दूसरा हो सकता है आर्थिक क्षेत्र से, कैसा, आर्थिक क्षेत्र से यहां पर जुड़ा हुआ निबंध हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र, अब जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक दें, जैसे मैंने कहा कि कोरोना आपदा में अवसर, तो कोरोना आपदा में अवसर है। अब अवसर आर्थिकी है लेकिन कोरोना एक प्राकृतिक आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड यहाँ पर निबंध हो सकता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हुआ ये निबंध है आपका, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है कि जैसे भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी की तरफ है। ये अब देखिए सकारात्मक नकारात्मक बिंदु भी यहां पर हमें ध्यान रखने होंगे कि कौन से बिंदु सकारात्मक और कौन से बिंदु यहां पर नकारात्मक है। तो इन सकारात्मक और नकारात्मक सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ यहां पर आपको देखना है कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित है, किसे, कृषि उद्योग, यानी कि कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित है, कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित यहां पर निबंध हो सकते हैं। कृषि, जैसे मान लीजिए कि जो कृषि है, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस पर व्याख्या कीजिए, यानी कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है, इस पर टिप्पणी कीजिए। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की आधार है, तो इस पर आपको निबंध लिखना है, इस पर क्या लिखना है, आपको निबंध लिखना है। तो ये हो गया कृषि उद्योग एवं व्यापार से संबंधित, ये हो गया आपका यहाँ पर खंड कौन सा, ये हो गया आपका खंड खा। अब यहाँ पर जरा देखते हैं कि खंड गा में तीसरा जो है, इसमें से एक एक चुनना होगा हमें, एक एक क्या करना होगा, एक एक निबंध इसमें का क्या करना होता है, चुनना होता है। अब देखो जब पहले इसमें निबंध की बात करते हैं कि खंडगा में किस तरीके का निबंध यहाँ पे शामिल हो सकता है, तो इसमें राष्ट्रीय या कोई भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो सकता है, राष्ट्रीय या कौन सा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि कोई भी समसामयिकी यहां पर हो सकती है, यानी कि करंट से ओरिएंटेड हो सकता है निबंध। जैसे हमने कहा यहां पर यूक्रेन से संबंधित किसी भी तरीके की अगर जो यहां पे समस्या हुई तो यूक्रेन में बढ़ती समस्या पर निबंध आप से पूछ सकता है। या राष्ट्रीय समस्या में जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया कि 370 जैसे हटाया गया, तो 370 पर विशेष उपबंध क्या किए गए, उससे संबंधित यहाँ पर निबंध पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं या अंतरराष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं, उन राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित भी निबंध यहाँ पर आपसे क्या किया जा सकता है, पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पर जब हम खंड गा की बात करते हैं तो दूसरा इसमें टॉपिक क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसी कैसी, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उनसे संबंधित जो समस्या है, तो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अभी हमने कहा कि कोरोना आपदा में अवसर की तलाश, तो कोरोना आया, एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदाई, और इस पर हमें अवसर की तलाश कर लेनी है, तो प्राकृतिक आपदा के ऊपर यहां पर क्या हो गया, एक निबंध लिख दिया गया। अब देखिए यहां पर तीसरा टॉपिक क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट यहां पर क्या हो सकता है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, कृषि विकास एवं परियोजनाएं, यानी कि यहां पर आप अगर देखोगे कृषि विकास एवं परियोजनाओं से रिलेटेड हो सकता है, कृषि विकास एवं
परियोजनाओं से। जो परियोजनाएं बनती हैं कृषि से संबंधित, कुछ ऐसी योजनाएं बनती हैं तो उनसे संबंधित, जैसे मान लीजिए पंचवर्षीय योजना पर निबंध लिखने के लिए कहा गया, तो पंचवर्षीय योजना का उपयोग या पंचवर्षीय योजना की उपयोगिता कब, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से संबंधित यहाँ पर निबंध आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, जो कि कृषि विकास से संबंधित हो सकता है, डेवलपमेंट से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खंड 3 में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक कोई ना कोई एक इसमें से टॉपिक आ सकता है। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि विकास एवं परियोजनाओं से रिलेटेड हो गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आइए हम यहां पर शुरुआत करते हैं, जरा समझते हैं इस बात को कि अब जो सबसे जरूरी चीज क्या है कि अब हमें यह जानना है कि निबंध है क्या। तो निबंध एक तरीके की ऐसी विचारों की श्रृंखला होती है, एक निबंध लेखन एक ऐसी कला होती है जो कि विचारों से ही प्रस्तुत होती है, और जो कि हम घटनाक्रम को जोड़ करके या समाज में होने वाली वो घटनाएं या समाज में होने वाले परिवर्तन, या कि साहित्य से समाज में क्या होने वाले परिवर्तन है, या साहित्य का योगदान क्या है, कृषि का योगदान क्या है, तो ये तो खैर हो जाते हैं टॉपिक। लेकिन अब यहां पर जरूरी है कि निबंध का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, निबंध की ड्राफ्टिंग कैसी होनी चाहिए, और किस तरीके का कंटेंट हम यहां पे रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और इससे भी पहले ये होता है कि निबंध की शुरुआत की जाए तो कैसे की जाए, ये सबसे जरूरी होता है। और निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध लेखन जो है ये क्यों आवश्यक है और हमसे क्यों पूछा जाता है। तो ये हमारे स्वतंत्र विचारों की एक कला होती है, जो किसी भी पक्ष पर अपने विचार रखने, उस पर सोचने, उसका निराकरण करने से संबंधित हमारे मन में एक ऐसी आइडियोलॉजी डेवलप करना होता है, उसे हम कहते हैं निबंध लेखन। तो निबंध लेखन एक ऐसी कला होती है जिसको हम लोग विधिवत यहां पर समझेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां पर आप ये देख लीजिए, पहले तो विजिबिलिटी वगैरह है कि नहीं है, विजिबिलिटी है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी। ये तो यहाँ पे तो निबंध लेखन पीसीएस मेंस के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स भी बताएंगे, और टॉपिक्स के बाद कुछ यहाँ पर टॉपर्स के निबंध की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, कुछ निबंध यहाँ पर आपको दिखाएंगे। निबंध की श्रृंखला जो है ये आज और कल में हम कल तक हम आपको वो टॉपिक दे देंगे जो कि एग्जाम में हुबहू आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक भी हम यहां पर चुन करके लाए हैं। तो निबंध लेखन, यहां पर देखिए, निबंध लेखन क्या है, एक कला है। निबंध लेखन क्या है भाई, एक कला है। ये आपको दिख रहा है, देखो भाई क्या लिखा है, निबंध लेखन एक तरीके की कला है और यह विचारों की एक क्या है, श्रृंखला है। विचारों की श्रृंखला मतलब विचार स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं। और किसी भी टॉपिक के बारे में हम कितना गहन अध्ययन करते हैं, तो यानी किसी भी टॉपिक की एक तरीके से यहाँ पर होती है गहनता, किसी भी टॉपिक की क्या होती है, एक तरीके से गहनता की बात यहाँ पर होती है, यानी कि उसके बारे में हम कितना विस्तृत जानकारी रखते हैं, तो उस विस्तृत जानकारी के संदर्भ में इस बात को प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर, तो ये हो गया। तो निबंध लेखन एक तरीके की कला है, और जिस पर आइए कुछ हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले निबंध का संग्रह। तो निबंध का संग्रह का मतलब होता है कि कैसे कैसे निबंध का हम संग्रह करें। जैसे हमने कहा साहित्यिक निबंध आपको लिखने हैं, तो साहित्यिक निबंध साहित्य की विचारधारा से जोड़ने वाले ऐसे निबंध होते हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई कि निबंध का संग्रह कैसे करना है, कहां से करना है, और निबंध का ढांचा क्या होना चाहिए, और पहले क्या तैयार करना है, ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो निबंध संग्रह कर लिया, निबंध का ढांचा किस तरीके से हम लोगों को तैयार करना है, उसमें क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है या हमें पैराग्राफ में लिखते चले जाना है, किस तरीके से लिखते चले जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो निबंध संग्रह यहां पर आप देखेंगे कि निबंध कौन कौन से, तो 3 तरीके के निबंध है। आपने देख लिया कि खंड क, खंड ख, खंड
ग, 3 तरीके के निबंध यहाँ पर आपने देखा। और निबंध का ढांचा की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर कि हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना चाहिए कि प्रारूप अगर हम निबंध का बना रहे हैं, अगर हम इसका फॉर्मेट बना रहे हैं तो इसके फॉर्मेट में हमें क्या लिखना चाहिए। तो अगर हम इसका फॉर्मेट बना रहे हैं तो इसके फॉर्मेट में हमें क्या लिखना चाहिए, प्रारूप में क्या लिखना चाहिए। तो जो उस निबंध की रूपरेखा होती है, निबंध की रूपरेखा जो होती है उसमें हमें क्या लिखना चाहिए। तो रूपरेखा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कि हमें प्रस्तावना लिखनी है कि भाई किसी भी टॉपिक का हमें इंट्रो लिखना है, किसी भी टॉपिक का हमें क्या लिखना है, इंट्रो यानी कि प्रस्तावना लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में यानी कि जो भूमिका होती है, भूमिका यानी जो एक इंट्रो होता है, इंट्रो मतलब परिचय। तो हम जब प्रस्तावना लिखते हैं तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि पूरे निबंध का हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐसा संक्षिप्त रूप देते हैं जिस पूरी परिचर्चा का या पूरे टॉपिक का सार उसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारी मतलब हमारा जो प्रारूप है या जिसे हम कहते हैं रूपरेखा। अब देखिए प्रस्तावना के रूप में हमें प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है टॉपिक के कीवर्ड्स पर ध्यान करना होगा। यानी जब भी हम किसी टॉपिक पर निबंध लिख रहे होंगे तो उस निबंध का हमें यह ध्यान रखना है कि उसके कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स दैट मींस वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके क्या क्या हैं, उन पर चर्चा करनी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, यानी उसके खास बिंदु क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रीय घटनाक्रम है कोई, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के आप महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं को आप लिख लेंगे और उसके या अंतरराष्ट्रीय कोई घटनाक्रम है तो उसका आप महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देंगे कि उनको हमें लिखना, और उसी को हम लोग आधार मान करके लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए भाई इसके बाद आते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल होता है मेरे प्यारे साथियों कि निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध लिखें कैसे, निबंध लिखना कहां से शुरू करें। सबसे पहले तो यही हमारे हृदय में, मन में यही जद्दोजहद लगी रहती है कि किस तरीके से हम निबंध लिखेंगे, कहां से शुरू करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हम निबंध लेखन की बात करते हैं तो निबंध लेखन की शुरुआत हम करेंगे कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे कहा, एक मैं टॉपिक लेता हूं, मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना सामाजिक क्षेत्र का निबंध है और सामाजिक क्षेत्र का है तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संबंधित हम, यानी पूरा जो कुटुंब है यानी कि पूरा वसुधा जो पूरी पृथ्वी है ये हमारा परिवार है। अब इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमने टैगलाइन लिख दी, इस बात को लिख दिया कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी, पूरा धरती ही हमारा क्या है, परिवार है, तो कुटुंब है। तो अब ये हमने क्या लिख दिया, एक सूक्ति, एक लाइन लिख दिया। अब इस पर हमने क्या करना, इसका परिचय देना शुरू किया। सबसे पहले एक भूमिका के रूप में, एक पूरी प्रस्तावना के रूप में इसका परिचय दे दिया, और परिचय जैसे ही हम जब शुरू कर देते हैं तो उसके बारे में हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी होता है कि इसका अभ्यास किया जाए। अब थोड़ा एक समस्या ये है कि आपका जो यहाँ पे एग्जाम जो है ये 26 सितंबर से है और हम लोग अब ये क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ त्रुटियां ऐसी हुई हैं जिसके लिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं, और बाकी हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तक हम वो कंटेंट पहुंचा दें जिसकी आपको खासतौर पर जरूरत है। तो देखिए निबंध कैसे लिखें, ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट होता है। अब इसके बाद आते हैं, एक बात जरा देखते हैं निबंध के प्रकार कितने कैसे होते हैं। तो देखिए निबंध के प्रकार की अगर हम चर्चा करते हैं तो निबंध के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, निबंध के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला निबंध है निबंध वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध का मतलब होता है जब भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो उसका पूरा वर्णन करना होता है, उसके बारे में पूरा लिखना होता है, बताना होता है उसके बारे में, ठीक है, कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में। तो अब भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हमें पूरा इतिहास लिखना है, और इतिहास पहले प्रस्तावना के रूप में पहले उसका सूक्ष्म परिचय देना है और उसके बाद उसका हमें विवरण देना है। क्या देना है, विवरण, यानी कि उसका वर्णनात्मक यानी कि उसका वर्णन करते हुए
चले जाना, उसके बारे में लिखते चले जाना। लेकिन जब हम बात करते हैं विचारात्मक निबंध की, तो विचारात्मक निबंध का मतलब होता है जब भी कोई ऐसा निबंध होता है जिस पर हम अपने विचार ही प्रस्तुत करते जाते हैं, विचार प्रस्तुत कर जाते हैं कि हाँ इस पर ऐसा ये किया जा सकता है, इस पर ये किया जा सकता है, इस पर ये बिंदु महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके लिए ये चीजें जरूरी। जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, तो आपदा प्रबंधन में है जैसे मान लीजिए कि बाढ़ या सूखा से संबंधित हो गया, या कोई ऐसी आपदा आ गई जिस आपदा से बचाव के लिए हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे उसमें, ठीक है। तो प्रस्तावना के रूप में ये सारी चीजें वहां पर हमें क्या करनी होंगी, प्रस्तुत करनी होंगी। तो ये विचारात्मक निबंध हो गए। और भावाचक निबंध या भावनात्मक निबंध की जब हम बात करते हैं, तो भावनात्मक का मतलब होता है, जैसे अभी हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ये सामाजिक क्षेत्र का निबंध है। तो सामाजिक क्षेत्र के निबंध के साथ साथ में ये भावनात्मक निबंध भी है, मतलब इसमें भावनाएं भी लोगों की जुड़ी होती हैं कि जब हम किसी भी टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत करें और वो विचार क्या हो, भावनात्मक रूप से जुड़े हों, और उनका जुड़ाव जो होगा वो सभी से कैसे होगा, भावनात्मक रूप से होगा। तो ऐसी स्थिति वाले निबंध क्या कहलाते हैं, ये भाववाचक या भावनात्मक निबंध कहलाते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि निबंध लिखने की शुरुआत किस तरीके से की जाए, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि निबंध लेखन का हम लोग यहां पे शुरुआत कैसे करते हैं या कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए। तो देखो भाई, निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करते हैं, ये तो हो गए तीन तरीके के निबंध। अब हम जितना जल्दी इसको कर सकते हैं, निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करते हैं, तो निबंध के अंग में यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यानी निबंध के अंग के रूप में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या, भूमिका लिखते हैं। भूमिका क्या होती है, भूमिका में हम ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं, भूमिका में ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं जिसमें हम उस टॉपिक से संबंधित, उस विषय से संबंधित अपनी प्रविष्टि, यानी प्रविष्टि का मतलब है कि उसमें हम विषय प्रवेश कर लेते हैं, उस विषय के बारे में उसमें प्रस्तुत करते हैं या उस विषय के बारे में बताते हैं, मतलब विषय का प्रवेश कर देते हैं उसमें हम, उसके बारे में। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती या पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, तो इस पूरे परिवार के बारे में, इस पूरे जगत के बारे में हम इसको भावनात्मक रूप से सभी को जोड़ करके उस विषय में प्रवेश करेंगे। और विषय में प्रवेश करने के पश्चात या प्रस्तावना या प्रारंभिक परिचय, जिसको भूमिका के को हम क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना या इसका प्रारंभिक परिचय भी हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि नहीं आप इसको हेडिंग डाल करके ही लिखो, हेडिंग डाल करके नहीं लिखना है इसको, आप पैराग्राफ में भी अगर इसकी प्रस्तावना को प्रस्तुत कर देते हैं तो वो भी आपके लिए निबंध बढ़िया माना जाता है, अच्छा निबंध माना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप हेडिंग लिखते हो तो थोड़ा सा आकर्षित करता है, हेडिंग लिखा हुआ जो होता है वो थोड़ा सा एग्जामिनर को क्या करता है, आकर्षित करता है, और उसकी निगाहें जो होती हैं उस पर टिकती हैं, और ये वो देखना चाह रहा है कि आपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं इस टॉपिक से संबंधित, वो विचार कैसे हैं, उसी को देख करके वो नंबर देता है। हालांकि जब आप उसको हेडिंग रूप ना दे करके उसे सिर्फ आप पैराग्राफ का रूप दे देते हो। एक चीज और डाउट यहां पे लोगों को हो सकता है कि निबंध जो यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस के जो मुख्य परीक्षा है, इसमें निबंध कैसे, किन किन भाषाओं में लिखे जा सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा के निबंध मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये 3 भाषाओं में लिखे जा सकते हैं। कितनी भाषाओं में, 3 भाषाओं में लिखे जा सकते हैं। एक तो हिंदी में लिखे जा सकते हैं, एक तो आपका अंग्रेजी में लिखा जा सकता है, हिंदी में अंग्रेजी में लिखा जा सकता है, और तीसरा आपका लिखा जा सकता है उर्दू में। मतलब ये 3 भाषाओं में निबंध आपके लिखे जा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, 3 तरीके से भाषाओं, 3 भाषाओं में से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जब लिखने की शुरुआत करते हैं तो लिखने की शुरुआत में निबंध के अंग होते हैं। निबंध के अंग में सबसे पहला क्या होता है, भूमिका में जिसको बोलते हैं विषय प्रवेश। क्या बोलते हैं, विषय प्रवेश, या प्रस्तावना के रूप में इसको हम कह सकते हैं, या फिर इसका प्रारंभिक परिचय भी कह सकते हैं, या इसका क्या कह सकते हैं, प्रारंभिक परिचय भी इसे हम कह सकते हैं।
क्लियर। तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई कि इसमें हम जो भी विचार प्रस्तुत करते हैं उन विचारों में क्या हो सकता है, उन विचारों में ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हम इस हेडिंग लिखें, हम हेडिंग ना लिख करके हम ऐसे पैराग्राफ के रूप में भी इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा जो पॉइंट हम लोगों का है विषय वस्तु, यानी जो निबंध लिखा जाएगा उस निबंध की विषय वस्तु से संबंधित यहां पर क्या है। तो विषय वस्तु का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि वो निबंध पर्यावरण से संबंधित होता है। अब जैसे हम ये कहें कि पर्यावरण किस तरीके का विषय है, जब आप पर्यावरण के बारे में लिख रहे होगे तो पर्यावरण के बारे में आप कहोगे कि पर्यावरण कैसा विषय है। मैं ऐसा सवाल अगर करता हूं तो पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसको बोलते हैं अंतर विषयक। क्या बोलते हैं, अंतर विषय के रूप में सब्जेक्ट होता है। अंतर विषय का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहोगे, जैसे मान लीजिए अगर पॉलिटी वाला टीचर रहता है, अगर पॉलिटी वाला टीचर रहेगा, एक मिनट, पर्यावरण, अगर साइंस वाला टीचर रहेगा तो ये कहेगा मेरा विषय है, साइंस वाला पढ़ाएगा। अगर यहाँ पे जियोग्राफी वाला आएगा तो जियोग्राफी वाला कहेगा कि हमारा सब्जेक्ट है, जियोग्राफी वाला क्या कहेगा, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन यहीं पे यहां पर आएगा आपका इकोनॉमी वाला। अब इकोनॉमी वाला कहेगा ये तो हमारा विषय है, इकोनॉमी वाला कहेगा कि नेचुरल डिजास्टर कैसे आएंगे, तो पॉलिटी वाला ये कहेगा कि इसको हम कैसे मिटिगेट कर पाएंगे। तो मिटिगेट कर पाएंगे मतलब यहां पर इस विषय को हम सभी विषयों से जोड़ देते हैं। तो अब लगभग में जब भी हम पर्यावरण से संबंधित किसी भी विषय वस्तु को लिख रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि इन सभी विषयों की आपको जानकारी यहां पर होनी चाहिए। हालांकि जब आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इन सब की जानकारी तो होती है कहीं ना कहीं। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और विज्ञान, इन सभी का इसमें क्या होता है, एक समावेश होता है। और जिन विषयों को मिलाकर के एक अंतर विषयक सब्जेक्ट के रूप में से बनाया गया है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स का क्या किया गया भाई, मिश्रण किया गया है। क्लियर। अब देखो भाई विज्ञान की बात हो गई, विज्ञान, इसके बाद हो गया अर्थशास्त्र। ठीक है। अब देखो तकनीकी से संबंधित या अन्य जो भी यहाँ पर विषय हो उन विषयों से संबंधित यहाँ पर निबंध हो सकते हैं, यानी विषय वस्तु हो सकती है। तो विषय वस्तु में हम यहाँ पे इस तरीके से प्रवेश करते हैं, ऐसे प्रवेश करते हैं, उसमें लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है उपसंहार। वो बोलो क्या है, उपसंहार। तो उपसंहार का मतलब क्या है, निचोड़। उपसंहार का मतलब क्या है, निचोड़ होता है। निचोड़ यानी निष्कर्ष भी इसको कहते हैं या सारांश भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, सारांश, या इसको क्या कहेंगे, सारांश लिखना भी इसको कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, इसको सारांश लिखना भी कहते हैं। अब देखो यह क्या है, आवश्यक। यह क्या है, आवश्यक है। क्या है, ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है, ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए ये पॉइंट्स लिखना। अब देखो, अब इसके बाद आते हैं हम निबंध लेखन की तैयारी कैसे करते हैं। निबंध लेखन की तैयारी कैसे करते हैं ये जरा आप देखेंगे, वो तो हो गया। तो विषय का चयन, सबसे पहले तो आप जैसे मान लीजिए जब एग्जाम में जब आपको मिलेंगे, यानी जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, तो प्रश्न पत्र मिलते ही आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र मिलते ही आपको सबसे पहले क्या करना है, विषय का चयन कर लेना है कि जैसे जो जो दिए हैं ऑप्शन के हिसाब से आपको कौन कौन से निबंध के टॉपिक दिए, उन टॉपिक में से आपको सेलेक्ट करना है, आपको चूज करना है। और चूज करने के बाद में आपको क्या करना है, यानी विषय का चयन हो गया आपका, और विषय की चयन के साथ साथ आपको उसकी रूपरेखा बनानी है। उसका मतलब रूपरेखा मतलब उसका निर्माण कर लेना है, उसकी प्रस्तावना आपको उसमें प्रस्तुत कर देना है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद उपसंहार यानी कि लास्ट में जो निचोड़ होता है उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, निचोड़ लिख देंगे उसका। फिर ये भाषा, वाक्य प्रस्तुति, वाक्य वर्तन या शुद्धि के सार्थक प्रसिद्धि हो, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कभी कभी क्या लगता है कि अरे हम तो बस लिखते जा रहे, ग्रेजुएशन की कॉपी की तरीके से निबंध लिखना है क्या, वैसे बिल्कुल आपको निबंध नहीं लिखना है। कि अगर आप ये कहो कि हम इसमें वाक्यों की जो प्रस्तुति कर रहे हैं, वाक्यों की जो प्रस्तुति कर रहे हैं, या उसमें जो हम वर्तनी की प्रस्तुति कर रहे हैं, उसमें भाषा का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, तो भाषा
पूरी तरीके से सुनियोजित होनी चाहिए, उस भाषा में एक सरलता होनी चाहिए, उसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए भाषा में, मतलब व्याकरणिक जो प्रस्तुति होगी, वाक्य की जो प्रस्तुति हो, उसमें वाक्य का निर्माण यानी जो वाक्य का फॉर्मेशन हो वो एकदम बेहतर होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, पूरी तरीके से ऐसा होना चाहिए। तो वाक्य प्रस्तुति जो होती है वो वाक्य वर्तनी अशुद्धि के साथ सार्थक प्रसिद्धि होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस स्थिति में वहां पर आपका निबंध त्रुटिपूर्ण हो सकता है, आपका निबंध क्या हो सकता है, इसमें गलतियां हो सकती हैं। तो यह बात आपको समझ में, मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि वाक्य प्रस्तुति आपको सही रूप से करनी है और उसमें वर्तनी शुद्धि, वाक्य की सार्थकता को भी ध्यान में रखना होगा। अब देखिए क्या और क्या जानना जरूरी है। अब देखिए यह जानना जरूरी है, यह क्या जानना जरूरी है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मुहावरों का स्थान प्रयोग करने से निबंध में प्रभाव उत्पादकता बढ़ जाती है। मतलब कि जब हम भाषा प्रयोग करते हैं और भाषा प्रयोग में भाषा मुहावरे पूर्ण हो जाती है, भाषा मुहावरे युक्त हो जाती है, भाषा शासकीय हो जाती है, या भाषा साहित्यिक हो जाती है, या भाषा वैज्ञानिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो निबंध होता है वो ज्यादा प्रभावकारी होता है। इस बात को स्पष्टतः आप अपने दिमाग में रखेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा कि मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करने से निबंध में प्रभाव उत्पादकता बढ़ जाती है। तो मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करने से निबंध में प्रभाव उत्पादकता बढ़ जाती है, अर्थात निबंध की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए भाषा मुहावरेदार प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए निबंध में एक बिंदु पूरा होने पर ही दूसरे बिंदु को शुरू करना चाहिए। क्या आपने सीखा कि निबंध में जब भी आप निबंध लिख रहे होंगे उस स्थिति में एक बिंदु पूरा कर ले, उसके बाद ही दूसरे बिंदु को शुरू करना चाहिए। मतलब आपका कथानक, आपकी जो बात है, आपके जो विचार हैं, वो विचार समाप्त हो जाएं तभी आप दूसरे विचारों की प्रस्तुति करेंगे। दूसरे विचारों की प्रस्तुति, पहले के विचार जब तक समाप्त नहीं होते हैं तब तक आप प्रस्तुति नहीं करते हैं। क्लियर? तो निबंध में एक बिंदु पूरा होने पर ही दूसरे बिंदु को शुरू करना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके पश्चात आइए हम लोग देखेंगे वाक्य रचना में कसावट व सहजता का ध्यान रखा जाता है। मतलब जब भी वाक्य रचना की जाए तो कसावट का मतलब होता है वाक्य में कसमकस नहीं होना चाहिए, अर्थात वाक्य ऐसा होना चाहिए जो कि संदर्भानुसार होना चाहिए। जैसा संदर्भ प्रस्तुत किया जा रहा है उसी के हिसाब से यहां पर प्रयोग आपको करना है। अर्थात दूसरे यहां पे वाक्य में सहजता होनी चाहिए ताकि वाक्य आसानी से समझ में आ जाए। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी जटिलता प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में निबंध का जो स्वरूप होता है, जो निबंध का लेखन होता है, उसमें सुस्पष्टता नहीं हो पाती है ऐसी स्थिति में। क्लियर? अब देखो इसके बाद भूमिका और उपसंहार में, भूमिका और उपसंहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी हम भूमिका लिख रहे होते हैं, भूमिका लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उपसंहार यानी जो भी अंत में हम विचारों की प्रस्तुति लिख रहे हैं वो पूरे निबंध का एक निचोड़ ऐसे प्रस्तुत करना होता है। जिस बात को यहां पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उपसंहार जो आपको लिखना है, जो आपको निचोड़ लिखना है पूरे निबंध का, जो आपने ऊपर से नीचे तक लिखा है वो बिंदुवार आप लिखें तो ज्यादा बेहतर होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे आगे की कहानी। अब देखो भाई, निबंध के विषय के अनुरूप वर्णन करना चाहिए, मतलब कि संदर्भा अनुसार ही उसका वर्णन करना। जैसे मान लीजिए कि अगर प्राकृतिक आपदा कोई है तो प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड ही आपको बिंदु वहां पर रखने होंगे। आप कहो कि पता चला वहां पे साहित्यिक संदर्भ आपने प्रस्तुत कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल वहां पे प्रस्तुति अनिवार्य नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखना है। तो भूमिका और उपसंहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। निबंध के विषय के अनुरूप वर्णन होना चाहिए, मतलब निबंध का जैसा अनुरूप है उसी तरीके का वर्णन होना चाहिए और वैसे ही उसमें उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, वैसे ही कल्पनात्मक विचारधारा भी प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। तो कल्पना भी वैसी होती और अथवा विश्लेषण भी होना चाहिए। क्लियर? तो ये हम लोगों ने देखा और इसको एक बार आप पुनः ऊपर से नीचे इसको देख लेंगे, ये आपके लिए जरूरी है। हालांकि अभी ये वाली पीडीएफ आपको वीडियो
के साथ अपलोड कर दी जाएगी, जिसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो ये सारा चीज जो हम लोगों ने यहां पर लिखा है, इधर वाली जो बातें हैं, तो ये आप यहां पर देखेंगे कि इधर आप खंड में देख लिए, खंड के हिसाब से खंड, तो निबंध लेखन में ये सारी चर्चा आपने यहां पर देख ली क्या क्या है। तो ये आपको दिमाग में अपने माइंड मेकअप रखना ही रखना, और इसी के हिसाब से आपको अपनी प्रस्तुति भी करनी है। क्लियर? ये तीनों चीजें हो गई। अब इसके बाद खंड का में साहित्य व संस्कृति पर निबंध हो गया, तो ये टॉपिक भी हमने बता दिया। सामाजिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और इसके तीनों खंड यहां पर आपने देख लिए। और इन खंडों के बाद में हम लोग ये देख लिए कि निबंध में जो ये परिचर्चा यहाँ पे हुई, निबंध क्या है? एक विचारों की श्रृंखला होती है। निबंध लिखना एक पूरी कला होती है जिसमें विचार होते हैं। रूपरेखा और प्रस्तावना कहाँ पे लिखना है, निबंध के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल से पढ़ी है। क्लियर? चलिए, ठीक, समझ गए? चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर कुछ जो हमारे यूपी पीसीएस के टॉपर्स रहे हैं, उन टॉपर्स के कुछ निबंध की हम बात करते हैं। उसके पहले जैसे मैं यहां पर एक टॉपिक आपको बताता हूं। मैंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है, जिसमें हमें संबंधों का निर्वहन करना होगा। समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। अब इसको हमें स्टेटमेंट की प्रस्तुति और इस पर हमें निबंध लिखना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला हमने यहां पर कहा, अगला हमने यहां पर आपसे कहा, मान लीजिए कि हमने कहा साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है? समाज का दर्पण है। तो अब साहित्य साहित्य को कैसे लेखक आईने के रूप में प्रस्तुत करता है, अर्थात समाज का अध्ययन करके, समाज के लोगों की विचारधारा का अध्ययन करके जब कोई भी लेखक अपनी प्रस्तुति करता है, तो लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की वास्तविक तस्वीर को मुकम्मल करता है, काल्पनिक तस्वीर को वास्तविकता में दिखाने की कोशिश करता है, अर्थात लोगों को आईने के रूप में समाज को दिखाता है, समाज में क्या वास्तविकता हो रही होती है। तो साहित्य समाज का क्या है भाई? दर्पण है। साहित्य समाज का क्या है? दर्पण है। क्लियर? अब आइए हम यहां पर देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये आपको हेमेंद्र सिंह का एक हम निबंध दिखाएंगे सबसे पहले, और कुछ उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक की भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर हेमेंद्र सिंह जो पीसीएस में रहे, रैंक होल्डर, उनके निबंध की बात करते हैं। खंड ए, और खंड ए में यहां पर आप देखेंगे हमारा विश्व बहुपक्षीय चुनौतियों की अधिकता और समाधान के अभाव में है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संबंधित यहां पर निबंध का टॉपिक है। देखिए, इन्होंने जो शुरुआत की है वो पॉइंट वाइज करी कि चुनौतियों की अधिकता और समाधान के अभाव में, ये हमारा निबंध का क्या है? टॉपिक। हमारा विश्व बहुपक्षीय चुनौतियों की अधिकता और समाधान के अभाव में। तो देखिए शुरुआत कितनी बढ़िया करी है इन्होंने, जरा देखिएगा ध्यान से। इन्होंने यहां पर किसी भी तरीके का कोई
हेडिंग नहीं लिखा है, कोई कुछ नहीं लिखा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही ये बता दिया कि इसमें कोई हेडिंग की, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप अगर शुरुआत बेहतर करते हैं, यानी कि शब्दों की आप शुरुआत, वाक्यों की शुरुआत, वाक्यों की प्रस्तुति अगर आपकी ठीक है, तो आपके निबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको जो नंबर मिलने हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? तो यद्यपि वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणाएं संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखते हुए चुनौतियों को साझा समाधान पर बल देती है, परंतु वर्तमान विश्व में प्रत्येक देश द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों पर ही बल दिए जाने के कारण एक तरफ बहुपक्षीय चुनौतियों में वृद्धि हो रही है। मतलब कहने का यह है कि इसके लिए चुनौतियां भी बहुत हैं। ये कह देना बिल्कुल आसान बात नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो लोगों में जागृत है, और इसके साथ साथ ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर साझा समाधान हेतु तो आवश्यक प्रयासों में यहां पर आप देखेंगे एक जुटता का अभाव प्रदर्शित हो रहा है, जिससे समाधान की प्रवृत्ति भी कठिनतर हो रही है। अब देखिए, भाषा की जो प्रस्तुति वो बहुत ही जबरदस्त है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी पैराग्राफ तोड़ा जाता है तो पैराग्राफ को ब्रेक करना, पैराग्राफ को तोड़ना कितनी होशियारी की बात होती है कि एक पैराग्राफ यहां पर समाप्त होता है, तो अगर हम यहां पर चाहें कि इसको नई लाइन से लिखना, तो नई लाइन से नहीं लिखेंगे। पैराग्राफ जैसे ही आपका टूटेगा तो उसके पश्चात आप पैराग्राफ तोड़ने के लिए क्या करते हैं, जहां से आप तोड़ते हैं वहीं से थोड़ा सा बढ़ाकर आगे इसमें लिखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। क्लियर? यानी वर्तमान यहां पर वैश्विक व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्शों पर संचालित ना होकर स्वयं के यहां पर राष्ट्रीय हित, शांति, संतुलन के स्तर के अनुसार संचालित होती है। क्लियर? अब जरा देखिए, इसका थोड़ा सा जूमिंग मुझे कम करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या बस ये दिखाना चाह रहा हूं, इस कारण देशों के मध्य सहयोग के स्थान पर आपसी प्रतिद्वंद्विता का वातावरण व्याप्त है, और इस वातावरण के कारण कई बहुपक्षीय वैश्विक चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जिनका समाधान प्राप्त करना कठिनतर होता जा रहा है। यदि इन समस्याओं पर विचार करें तो इनमें आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रहा है। यह वर्तमान में भारत, यूरोप, अमेरिका, पश्चिम एशिया आदि सभी क्षेत्रों को किसी न किसी रूप में अपने स्तर पर, तो ये लिखने का एक फॉर्मेट है। देखो, तुरंत पैराग्राफ चेंज किया, अब विचार जैसे समाप्त हुआ, बिंदु समाप्त हुआ, दूसरे बिंदु पर यहां पर चर्चा शुरू हो गई, और इसके साथ साथ आप देखोगे तुरंत पैराग्राफ तोड़ना, और विचार जैसे समाप्त, बिंदु समाप्त, तुरंत पैराग्राफ क्या किया, तोड़ दिया, और इसको लिखते चले गए, एक धारा प्रवाह में लिखते चले गए। और जिसमें तथ्यों को, जैसे कुछ स्टेटमेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है उससे जिनको बोलते कीवर्ड, जैसे अब यहां पर देखो, फाओ के अनुसार वैश्विक स्तर पर 270 मिलियन से अधिक लोग गंभीर भूख व कुपोषण से प्रभावित थे। लोग एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका आदि में यहां पर अव्यवस्थित रूप में, जहां सामाजिक आर्थिक असमानता, विकास का निम्न स्तर, बेरोजगारी आदि की स्थिति विद्यमान है, जिसके कारण लोग व परिवार भोजन या यहां पर व्यापार तक नहीं कर पा रहे हैं। तो अब समझिए, इस तरीके का ये निबंध, तो ये निबंध आप सभी के लिए फाइल के रूप में अपलोड हो जाएगा। इसका कंटेंट आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से निबंध की इसमें प्रस्तुति। अब जैसे देखिए, अगर कोई डायग्राम लिखते हैं, यहाँ पर देशों के प्रयास कैसे किए गए, यहाँ पे अलग अलग देखिए, देशों के प्रयास स्वयं के स्तर पर, राष्ट्रीय हित व आवश्यकता अनुसार, और यहाँ पर देखिए बहुपक्षीय चुनौती है सभी के लिए, तो ये लिख दिया, और ये अब निबंध क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर खंड बा, मैं यहां पर छिन्न खुशनसीब लोगों को जानता हूं, वह लोग हैं जो दूसरों की सेवा में खुद को खो देते हैं। तो देखिए, ये सामान्य से टॉपिक है, इन पर निबंध लिखना ये आसान बात है। क्लियर? तो ये हो गया। तो ये सारे निबंध आप एक बार देख लेंगे, और आपको बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, जो यहाँ पे समस्याएं हैं,
ये आइडियाज आपके डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी जिसको हम लोगों ने देखा। ये निबंध आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, फाइल अपलोड करा दी जा रही है आज ही, और बस एक आध दो जो टॉपिक बचे उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो किसी की कोई दिक्कत समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।